और अब खबरें निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक के बाद एक कई बैठकें की। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई है। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कुशीनगर, दोपहर 2 से लेकर 3 तक महाराजगंज में बैठक हुई, मंथन हुआ। वहीं दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक देवरिया में और शाम को 4 से 5 बजे तक गोरखपुर जिले की बैठक हुई। शाम को 5:30 बजे से गोरखपुर महानगर की बैठक हुई। बीजेपी के नेता निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। गोरखपुर में अलग अलग जिलों और मंडलों को लेकर के बैठक हुई है। 1-1 घंटे हर मंडल पर मंथन हुआ है और बीजेपी के नेताओं ने इस मीटिंग के बाद दावे किए कि निकाय चुनाव में इस बार फिर बीजेपी का ही परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अब ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और नगरीय क्षेत्र का चौमुखी विकास का जो भाजपा का संकल्प है उसको हम पूरा। और अगली खबर लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस है अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए। योगी सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी से लेकर चलाई जा रही हैं। बीजेपी का दावा है कि आवास, शौचालय समेत सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में निगम पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों को भी मैदान में उतारा है। तकरीबन 250 अल्पसंख्यकों को इस बार बीजेपी ने टिकट थमाया है। नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में मेयर के पार्षदी में, सभासदों में लगभग 250 के आसपास संख्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के समुदाय से संबंधित लोगों को उम्मीदवार बनाया है। और ये बड़ी बात है कि आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस से आकर के भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल अपने जो कार्यकर्ता हैं, जिताऊ टिकाऊ हैं, उन्हीं को साथ लेकर के चल रही है। फिर भी लगभग 250 के आसपास इस टाइम टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। क्या लग रहा है कि निकाय चुनाव से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो जमीन है उसको मजबूत करने के लिहाज से अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए और एक संदेश देने के लिए उस समाज के बीच में ये टिकट वितरण किया गया है? असल में मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार है, जो तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में लाभार्थी हैं। और जब इनके कामों को देखकर जो सपा, बसपा, कांग्रेस लगातार मुसलमानों को डराती रही कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके अधिकार छीन लेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो फला नुकसान कर देगी, लेकिन जब सरकार आई और देखा कि घर देने का काम, नल देने का काम, जल देने का काम, आधार कार्ड और स्वास्थ्य बीमा, तमाम ऐसी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो बिना धर्म के, बिना जात के, बिना मजहब के देखे दी गई, तो ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश को आगे लेकर के जा सकती है। 250 से ज्यादा टिकट अल्पसंख्यक समाज को दिए गए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है। अभी दूसरे चरण का टिकट बंटवारा होना है और उसमें भी उम्मीद यही है, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी की इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एसपी नेता लखनऊ प्रभारी अरविंद सिंह गोप ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार एसपी को चुनाव में वोट देगी, क्योंकि जनता बीजेपी से उब चुकी है। और जो माहौल है, जो वातावरण है, आज भारतीय जनता पार्टी हर आदमी ऊब चुका है। किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी सब परेशान हैं। और लखनऊ को मेयर अब की समाजवादी पार्टी का होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यूथ की वोट्स बढ़े हैं और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी, वो इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है देश में अखिलेश यादव बड़ा यूथ का नेता कोई नहीं है, इतना लोकप्रिय नेता और इतने बड़े मत का नेता। यूथ अगर किसी को नेता मानता है अखिलेश जी को, गरीब किसान नेता मानता है अखिलेश जी को, उसमें कोई बराबरी अखिलेश जी कर ही नहीं सकता। सारे नौजवान अखिलेश जी के साथ हैं और नौजवानों से अपील है, ये बुद्धिजीवियों का शहर है,
यहाँ पढ़ा लिखा विद्वान चाहिए और हमारी जो प्रत्याशी है बहुत हाईली एजुकेटेड है, अच्छे परिवार की हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज नगर निगमों के महापौर पद के लिए सभी अपने 17 प्रत्याशियों की संशोधित लिस्ट एक बार फिर से जारी कर दी है। आगरा से जूही प्रकाश जाटव, जबकि झांसी से सतीश जतारिया को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद की बात की जाए, मशहूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, मेरठ से सीमा प्रधान, लखनऊ से वंदना मिश्रा और कानपुर से वंदना वाजपेयी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद से पूनम को टिकट दिया गया। वहीं वाराणसी से ओपी सिंह को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, अलीगढ़ से जमीर उल्लाह खां और बरेली से संजीव सक्सेना, इसके अलावा मुरादाबाद से सैयद रईस उद्दीन और गोरखपुर से काजल निषाद, जबकि अयोध्या से आशीष पांडे और मथुरा वृंदावन से तुलसीराम शर्मा को समाजवादी पार्टी ने मेयर के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगली खबर आगरा से, निकाय चुनाव को लेकर अजब गजब जंग भी देखने को मिल रही है। आगरा के वार्ड नंबर 10 में सास और बहू आमने सामने हैं। आगरा में वार्ड नंबर 10 में 400 दरवाजा से बहू चारू राजौरा ने निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा, तो उनकी सास मीना देवी ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले इसी वार्ड से नामांकन किया है। न्यूज 18 से बातचीत में सास और बहू ने कहा कि आगरा का विकास सबसे जरूरी है। आपका क्या नाम है? आपका और आपका क्या नाम है? आप दोनों रिश्ते में क्या हैं? अभी ऐसा सर सोचा नहीं है कि मैं उनको टक्कर दे पाऊंगी या हरा पाऊंगी, ये जनता पर डिपेंड करता है। मुद्दे दोनों के सेम ही हैं। जनता का विकास वो भी करना चाहती है, मैं भी करना चाहती हूँ। आगे देखते हैं सर क्या होता है। ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कौन जीतना है कौन हारना है। आप भी वार्ड नंबर 10 से और सासू माँ भी वार्ड नंबर 10 से और एक ही घर में रहती हैं। बात हुई घर में कि क्या हुआ, मैं भी 10 से इलेक्शन लड़ रही हूँ वार्ड संख्या और आप भी लड़ेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हार जाएं या मैं हार जाऊं, ऐसा कुछ हुआ घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सासू माँ ने पूरा मुझे सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है। उन्होंने किया है तुम भी पर्चा भरो, तुम भी टक्कर दो मुझे, और ऐसा नहीं है कि मेरा भी उनके साथ फुल सपोर्ट है। दोनों ही समाज का विकास करना चाहते हैं, दोनों ही समाज के मुद्दे रखना चाहते हैं। ये तो मैं बता नहीं सकती आपको, कहना मुश्किल है। तो मतलब मकसद सिर्फ एक है, वार्ड संख्या 10 का विकास। जी। तो जैसा आपने देखा, सास और बहू दोनों आमने सामने हैं। मकसद दोनों का सिर्फ एक है कि वार्ड संख्या 10 में जो परेशानी है, जनता की जो परेशानी है, वो खत्म होनी चाहिए और विकास होना चाहिए। यही कर्नाटक चुनावों में बीजेपी की ओर से सीएम योगी की खासी डिमांड देखने को मिल रही है। दरअसल इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुशासन और विकास के साथ ही हिंदुत्व की बड़ी छवि है, और इस छवि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तर प्रदेश में शासनकाल में साबित किया है। सीएम योगी की मैसूर, दक्षिण कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों की विधानसभाओं में सभाएं होंगी। कर्नाटक के योगेश्वर मठ का नाता भी उस गोरखपीठ से जुड़ता है जिसके महंत है योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक के पिछले चुनाव में सीएम योगी ने 33 से ज्यादा सीटों पर सभाओं को संबोधित किया था, जिनमें से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वहां की भारतीय जनता पार्टी की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में संजीवनी तलाश रही है। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से वहां पर विजय रैली की शुरुआत की थी। विजय संकल्प रैली की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में कर्नाटक में संभाली थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक रिश्ते को जोड़ने के अलावा वहां से अपने मठ का भी उनका रिश्ता मजबूत है। दरअसल कर्नाटक में योगेश्वर मठ है, उसमें नाथ संप्रदाय से जुड़े तमाम लोग हैं। योगी को मानने वालों की संख्या मैसूर और दक्षिण कर्नाटक में बड़ी संख्या में है।